शमशान की शांत और रहस्यमय रातों में जहाँ हर व्यक्ति डरता है, वहाँ भस्म में लिपटा हुआ कुछ साधक अपने भीतर की सच्चाई को जानने के लिए साधना करते हैं। ये साधक अघोरी कहलाते हैं। अघोरी कौन है? अघोरी क्यों मांस खाते हैं और संभोग करते हैं? उनका इतिहास क्या है? उनकी साधना का उद्देश्य क्या है? अघोरी क्यों बनते हैं और कब बनते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। इन साधुओं का जीवन शमशान की राख, मृत्यु के रहस्य और तंत्र साधना के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन कौन है ये अघोरी? क्या इनकी साधना सिर्फ रहस्य है या इनके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक सत्य? इन सब प्रश्नों को जानने से पहले दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब मुझे उत्साहित करते हैं ऐसे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अघोरी शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है अघोर, यानी भयंकर न होने वाला। अघोरी भगवान शिव के अघोर स्वरूप के साधक होते हैं। भगवान शिव को अघोर कहा जाता है क्योंकि वो सृष्टि के सभी पहलुओं को समान रूप से स्वीकार करते हैं, पवित्र या अपवित्र, जीवन या मृत्यु। वो जीवन और मृत्यु के बीच के हर भय और भ्रम को त्यागते हैं। उनके लिए शमशान साधना का स्थान है, क्योंकि वहाँ जीवन का अंतिम सत्य प्रकट होता है। अघोरी ना तो अच्छा मानते हैं और ना बुरा। वो हर चीज को समान रूप से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार सारा संसार शिवमय है। अघोरी साधना का इतिहास प्राचीन तंत्र शास्त्र और कपालिक परंपरा से जुड़ा है। ये साधना मूल रूप से काशीनाथ बाबा, काशी के एक महान संत और उनके गुरु दत्तात्रेय से प्रेरित है। दत्तात्रेय को अघोर साधना का प्रवर्तक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मानव जाति को अघोर साधना का मार्ग दिखाया। अघोरी परंपरा की जड़ें तंत्र परंपरा में है, जहां साधक ब्रह्मांड की वास्तविकता और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यधिक कठिन साधनाएं करते हैं। अब बात करेंगे अघोरी साधना का उस पहलू के बारे में कि इतने सारे साधना होते हुए भी एक साधक अघोरी क्यों बनते हैं, और अघोरी मांस क्यों खाते हैं और संभोग क्यों करते हैं। अघोरी बनने का मुख्य उद्देश्य आत्मा को शिव से जोड़ना और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। अघोरी साधना आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए की जाती है। अघोरी साधक जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। अघोरी साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि साधक अपने हर भय पर विजय प्राप्त करता है। वो सांसारिक बंधनों और इच्छाओं को त्याग कर केवल शिव की शरण में जाते हैं। अघोरी साधु मृत शरीर का मांस खाते हैं, जिसे तंत्र की परंपरा में सब साधना का हिस्सा माना जाता है। इसके पीछे उनका मानना है कि जीवन और मृत्यु का भेद मिटाना है। ये अभ्यास उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और आत्मा की अमरता का अनुभव कराता है। सब साधना के दौरान अघोरी को ये सिखाया जाता है कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक रूपांतरण है। अघोरी संभोग को भी अपना साधना का हिस्सा मानते हैं। ये साधना काम ऊर्जा को नियंत्रित करने और उसे ध्यान में बदलने के लिए की जाती है। महिला अघोरीन के साथ किया गया संभोग विशेष रूप से शक्ति साधना का हिस्सा होता है, जो स्त्री और पुरुष ऊर्जा का संगम है। इस प्रक्रिया में अघोरी भौतिक सुख
और वासना से परे जाकर दिव्य शक्ति के साथ एकात्व का अनुभव करते हैं। सबके साथ शारीरिक संबंध। ये बहुत प्रचलित धारणा है कि अघोरी साधु सबों की साधना के साथ ही उनसे शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसके पीछे का कारण वो बताते हैं कि शिव और शक्ति की उपासना करने का ये तरीका है। उनका कहना है कि उपासना करने का ये सबसे सरल तरीका है। विभत्स में भी ईश्वर के प्रति समर्पण। वो मानते हैं कि अगर सबके साथ शारीरिक क्रिया के दौरान भी मन ईश्वर के भक्ति में लगा हो तो इससे बढ़कर साधना का स्तर क्या होगा। सिर्फ शब नहीं, जीवितों के साथ भी बनाते हैं संबंध। अन्य साधुओं की तरह ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, बल्कि सब पर राख से लिपटे मंत्रों और ढोल नगाड़े के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। ये शारीरिक संबंध बनाने की क्रिया भी साधना का ही हिस्सा है। खासकर उस वक्त जब महिला के मासिक चल रहे हो, कहा जाता है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति बढ़ती है। शिव की वजह से ही ये अघोरी धारण करते हैं नरमुंड। अगर आपने अघोरियों की तस्वीर देखी होगी तो ये जरूर पाया होगा कि उनके पास हमेशा एक इंसानी खोपड़ी जरूर रहती है। अघोरी मानव खोपड़ियों को भोजन के पात्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण इन्हें कपालिक कहा जाता है। कहा जाता है कि ये प्रेरणा उन्हें शिव से ही मिली। किंवदंतियों के अनुसार एक बार शिव ने ब्रह्मा की सिर काट दिया था और उनका सिर लेकर उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाए थे। शिव के इसी रूप के साधक होने के कारण ही अघोरी भी अपने साथ नरमुंड रखते हैं। महिलाएं भी अघोरी साधना का हिस्सा बनती है और उन्हें अघोरिन कहा जाता है। उनका साधना मार्ग पुरुष अघोरी के समान ही होता है। महिला अघोरी विशेष रूप से शक्ति साधना में भाग लेती है। उनका मुख्य उद्देश्य स्त्री ऊर्जा को जागृत करना होता है। अघोरिन अपनी साधना से न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत होते हैं। अब विस्तार से जानेंगे अघोरी कौन बन सकता है, अघोरी कब बनते हैं, अघोरी साधना का उद्देश्य क्या है और शास्त्रीय नियम और प्रक्रिया क्या है अघोरी बनने के लिए। अघोरी साधना हर किसी के लिए नहीं है। इसके लिए साधक में गहरी आत्मीयता, दृढ़ इच्छा शक्ति और पूरी तरह से समर्पण का भाव होना चाहिए। अघोरी बनने के लिए साधक को गुरु की आज्ञा और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। साधक को एक सिद्ध गुरु के पास दीक्षा लेनी होती है। साधक को अपने जीवन का हर पहलू साधना के लिए समर्पित करना पड़ता है। केवल वही व्यक्ति अघोरी बन सकता है जिसे आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा हो। अघोरी बनने का कोई निश्चय समय नहीं होता। ये साधक की आंतरिक स्थिति और उसके गुरु के निर्देश पर निर्भर करता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब व्यक्ति गहरे आघात या जीवन के सत्य की खोज में होता है, तब वो अघोरी साधना की ओर आकर्षित होता है। गुरु जब देखते हैं कि साधक साधना के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार है, तभी उसे अघोरी साधना में प्रवेश करने दिया जाता है। साधना का आरंभ अमावस्या या पूर्णिमा की रात को शमशान में किया जाता है, क्योंकि ये रातें ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक साधक को 10 से 12 साल तक कड़ी साधना करने के बाद अघोरी दीक्षा दी जाती है। अघोरी साधना में कई नियमों का पालन किया जाता है।
ये नियम शास्त्र में उल्लेखित है और गुरु द्वारा दिए जाते हैं। अघोरी शमशान में ध्यान लगाते हैं क्योंकि शमशान जीवन और मृत्यु का अंतिम सत्य दिखाता है। अघोरी अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं जो शरीर की नश्वरता का प्रतीक है। अघोरी शिव या काली के मंत्र का उच्चारण करते हैं। अघोरी विशेष मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम अघोरेभ्य घोरेभ्य घोर घोरतरेभ्य सर्वोभय सर्वोभय नमः शिवोभय। अघोरी संसार की हर चीज को शिवमय मानते हैं, चाहे वो भोजन हो या अन्य कोई वस्तु। वो बिना भेदभाव के भोजन ग्रहण करते हैं। अघोरी जीवन के हर पहलू को स्वीकार करते हैं, चाहे वो सुख हो या दुख। साधक लंबे समय तक ध्यान में रहते हैं और अपनी भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। सब साधना अघोर साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक मृत शरीर को लेकर ध्यान करना, ये साधना भय, वासना और मोह को समाप्त करने के लिए की जाती है। भस्म साधना अघोर साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अघोरी अपने शरीर पर चिता की राख लगाते हैं। इसे अहंकार को समाप्त करने और शिवत्व को अपनाने का प्रतीक माना जाता है। अघोरी साधु अपनी साधना के लिए उन स्थानों को चुनते हैं जो मृत्यु और आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े होते हैं, जैसे काशी। इसे अघोरियों का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट शमशान साधना के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी को मृत्यु और मोक्ष का प्रवेश द्वार माना जाता है। त्रयंबकेश्वर महाराष्ट्र, ये स्थान अघोर साधना के लिए प्रमुख है क्योंकि यहाँ शिव को समर्पित एक ज्योतिर्लिंग है। ये ऊर्जा से भरपूर स्थान माना जाता है। कामाख्या मंदिर आसाम, यहाँ शक्ति पूजा और अघोरी साधना के विशेष अनुष्ठान होते हैं। इसे तांत्रिकों और अघोरियों का प्रमुख स्थान माना जाता है। गिरनार पर्वत गुजरात, गिरनार पर्वत को अघोरियों के लिए तपोभूमि माना जाता है। यहाँ कई अघोरी साधु कठोर साधना करते हैं। उज्जैन महाकालेश्वर, ये स्थान शिव साधना और अघोरी अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। यहाँ के शमशान में साधना की जाती है। तारापीठ वेस्ट बंगाल, तारापीठ की महाशमशान अघोरी साधना के लिए प्रमुख स्थान माना जाता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अघोरी साधु ने और तांत्रिकों ने अपनी साधना और सिद्धि लाभ किया है, जैसे बामाखेपा, रामप्रसाद सेन जैसे बड़े बड़े तांत्रिक और अघोरियों ने यहाँ पे साधना किया है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल, भारत के बाहर ये स्थान भी अघोरी साधना के लिए महत्वपूर्ण है। तंत्र शास्त्र, शिव पुराण और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में अघोरी साधना का उल्लेख मिलता है। तंत्र में बताया गया है कि आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का मार्ग अघोरी साधना से संभव है। शिव पुराण, इनमें शिव के अघोर स्वरूप और उनके उपासकों का वर्णन है। योग शास्त्र, अघोरी साधना में कुंडलिनी शक्ति और चक्रों का जागरण महत्वपूर्ण होता है। अघोरी साधक साधारण लोगों से अलग रहते हैं क्योंकि उनका मार्ग कठिन और रहस्यमय है, लेकिन उनके पास जो ज्ञान और शक्ति है वो मानवता के लिए वरदान हो सकती है। अघोरी साधकों का समाज से अलग होना उनके उद्देश्य और साधना के प्रति समर्पण को दर्शाता है।
अघोरी साधना के दौरान साधक कई अलौकिक अनुभव प्राप्त करते हैं। कहा जाता है कि गहन साधना के बाद अघोरी साधक ऊर्जा का नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी इच्छा शक्ति से प्राकृतिक घटनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, आत्मज्ञान की अवस्था तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये शक्तियां केवल साधना का एक भाग है। उनका मुख्य उद्देश्य शिव के साथ एकात्व है। आखिर अघोरी साधक इतने कठिन साधना क्यों करते हैं? उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? भय से मुक्ति। अघोरी साधना में साधक को अपने सभी डरों को त्यागना होता है। मोह और आसक्ति से मुक्ति, सांसारिक बंधनों और आसक्ति को समाप्त करना होता है। आत्मा का ज्ञान, ये समझना कि आत्मा अमर है और शरीर एक साधन मात्र है। शिवत्व की प्राप्ति, शिव के साथ एक हो जाना। अघोरी साधना का अंतिम उद्देश्य होता है मृत्यु और जीवन का भेद समाप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, शिव और शक्ति का मिलन, माया और वासना से पूर्ण मुक्ति, संपूर्ण ब्रह्मांड से एक हो जाना। अघोरी साधना हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु का भेद केवल हमारा भ्रम है। ये साधना आत्मा की शक्ति को समझने और शिव से जुड़ने का मार्ग है। यदि इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये साधना हमारी सोच और जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अघोरियों के बारे में और कुछ जानते हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। राधे राधे।